वेट, क्या तुमको फॉरेंसिक साइंस में डिपार्टमेंट जो है, वहाँ की फैकल्टीज़, वहाँ की एचओडीज़ जो है कोऑपरेटिव है कि डिपार्टमेंट कैसा है, यहाँ की फैकल्टीज़ कैसी है, ये सारी चीज़ें आप एमएससी और बीएससी में दोनों में इंटर्नशिप फोर्थ पॉइंट इंडस्ट्री में भी स्ट्रगल करना पड़ता है और जॉब के लिए भी उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। उनको खुद जो को बैड लिस्ट में रख रहे हैं तो आपको ही आगे जाके स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप एडमिशन लेने जा रहे हो किसी भी कॉलेज में तो आपको ये चार चीज़। हाय, आई एम अर्चना, आई एम फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट्स। अब देखा होता है कि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि किसी के कहने पे कोई भी कॉलेज में एडमिशन करा लेते हैं, या फिर कोई स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि हाँ ये कॉलेज बहुत ही पॉपुलर है सोशल मीडिया पे तो इसमें एडमिशन करा लेते हैं। बट ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है उनके लिए कि हाँ किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन कराना मतलब कि आपका 4 साल बर्बाद होना। तो देखो यार, यहाँ पे कुछ 3 टिप्स हैं कि आपको वो याद रखनी है। अगर वो 4 टिप्स आप याद करके गए, फर्दर इंफॉर्मेशन या इंक्वायरी ली, तो आप देखो अपना 4 साल सेव कर सकते हो अपनी स्ट्रगल से। तो वो 4 पॉइंट्स क्या है? अब देखो, पहला पॉइंट ये है कि वहाँ पे जहाँ पे आप एडमिशन करा रहे हो वहाँ पे कॉलेज में लैब है कि नहीं, पहले आपको ये देखना है। अगर कॉलेज में लैब है तो क्या करते हैं, देखो कई कॉलेजेस में ऐसा होता है कि लैब तो दिखा देते हैं कि हाँ ये हमारी इतनी बड़ी लैब है, पर क्या एडमिशन आप करा लेते हो तो लैब में स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं और वहाँ पे थियरी करवाते हैं, जो कि बहुत ही आपके लिए डिसएडवांटेज है कि आप लैब में भी थियरी करो और क्लासेस में भी थियरी करो। देखो यार, थियरी तो क्लास में आप ऑलरेडी करते ही हो, 4 लेक्चर्स आप अटेंड करते हो, 5 लेक्चर्स आप अटेंड करते हो, फिर उसके बाद आप 2 घंटे का लैब होता है उसमें भी आप थियरी करो, तो देखो आपकी स्किल्स तो ज़ीरो ही रहेगी। और देखो आगे अगर आपको फर्दर मूव करना है फॉरेंसिक साइंस में, अगर आपको फॉरेंसिक साइंस में जॉब लेना है, इंटर्नशिप लेना है, तो थियरी से तो इंटर्नशिप आपको नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी स्किल्स से। तो स्किल्स तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, और स्किल्स आप लर्न के साइंस आपके कॉलेज में ही प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे हैं तो आप कहाँ से लर्न करोगे। तो देखो पहला यही चीज़ है, पहला पॉइंट यही है कि आपको वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करवा रहे हैं कि नहीं। आपका सेकंड पॉइंट ये है कि वहाँ की फैकल्टीज़ और इन्वायरमेंट कैसा है। अब देखो, जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं जो एडमिशन कराने जाते हैं या फिर जिन्होंने एडमिशन करा लिया है इनिशियल में, तो उनके साथ क्या करते हैं ना, पहले इनिशियल में बहुत पोलाइट रहते हैं, बहुत कोऑपरेटिव रहते हैं, उनको स्ट्रेस नहीं देते, बहुत ईजिली उनकी बातें सुनते हैं। फिर जब आप सेकेंड ईयर में आते हो तो फिर आपको नेगलेक्ट किया जाता है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स, एकेडमिक जो प्रेशर होती है वो सारी चीज़ें आपको ऐसे नेगलेक्ट किया जाता है जैसे कि आप उनके ही डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स नहीं हो। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका डिपार्टमेंट जो है, वहाँ की फैकल्टीज़, वहाँ की एचओडीज़ जो है कोऑपरेटिव है कि नहीं है, आपकी एकेडमिक जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर रही है कि नहीं कर रही है, ये आपको ज़रूर से आपको ये इन्फॉर्मेशन लेनी ही लेनी है। देखो यार, अगर तुम इन्फॉर्मेशन लेने जाओगे तो कोई भी नहीं बताएगा कि हाँ यहाँ पे ये होता है वहाँ पर आपको लेनी है। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, वहाँ पे आपको बहुत इंक्वायरी लेनी पड़ेगी, पूछनी पड़ेगी कि हाँ ये डिपार्टमेंट कैसा है, यहाँ की फैकल्टीज़ कैसी है, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ ये है कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हो वहाँ पे ये मेक श्योर करना है कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हो वहाँ पे इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है कि नहीं। देखो कई कॉलेज में होता है कि आप एडमिशन तो करा लेते हो पर वहाँ पे ये नहीं होता है कि हाँ आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाए। बट कई कॉलेजेस में ऐसा होता है कि वो लोग इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को 6 मंथ का, 6 मंथ का। तो इस ड्यूरेशन में आपको इंटर्नशिप मिली तो ये आपके लिए बहुत एडवांटेज होता है फर्दर जॉब के लिए कि आप किसी भी लेबोरेटरी में आप जा सकते हो, इजीली जॉब ले सकते हो। तो आपका ये तीसरा पॉइंट ये है कि आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हो वहाँ पे इंटर्नशिप वो खुद प्रोवाइड करें, एमएससी और बीएससी में दोनों में इंटर्नशिप। फोर्थ पॉइंट ये है कि देखो कई स्टूडेंट सफ़र करते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। फोर्थ यही पॉइंट है कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हो तो वहाँ पे मेक श्योर करना है कि वहाँ की फैकल्टीज़ जो है फेवरेटिज़म ना करें। देखो फेवरेटिज़म में ये होता है ना कि जो गुड लिस्ट में नहीं होते हैं, जो उनके फेवरेट स्टूडेंट्स नहीं होते, तो उन स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, एकेडमिक में भी स्ट्रगल करना पड़ता है, इंटर्नशिप में भी स्ट्रगल करना पड़ता है, और जॉब के लिए भी उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। उनको खुद से सारी चीज़ें करनी पड़ती है जो उनके गुड लिस्ट में नहीं है या फिर फेवरेट। बहुत हार्ड होता है खुद से इंटर्नशिप लेना कि आप जाके खुद से लेबोरेटरी में बात करो, बिना आपके अथॉरिटी के, एचओडी के परमिशन इंटर्नशिप नहीं प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए आप ये ज़रूर ध्यान देना कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हो तो वहाँ की फैकल्टीज़ सबको इक्वली रखें,
ऐसा ना हो कि हाँ कि इन बच्चों को फेवरेटिज्म में रख रहे हैं तो इन बच्चों को बैड लिस्ट में रख रहे हैं, तो आपको ही आगे जाके स्ट्रगल करना पड़ेगा को। तो मेक श्योर करना कि वहाँ पे फेवरेटिज्म ना हो, ताकि आपको फर्दर प्रॉब्लम ना हो। 4 पॉइंट्स थे जो आपको याद रखनी है अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो किसी भी कॉलेज में। तो आपको ये 4 चीज़ें आपको याद, आपको वहाँ पे आपको रखनी है, इंक्वायरी करनी है डिपार्टमेंट आपका हेल्पफुल है कि नहीं है, सपोर्टिव है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये सब अगर आप देख के चलोगे, अगर आप ये सब इंक्वायरी करके चलोगे, इन्फॉर्मेशन लेके चलोगे, तो आपको 4 साल कोई भी स्ट्रगल करने की नीड नहीं है। आप अच्छे से 4 साल फटाफट निकाल। अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो, शेयर